नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। प्रभु ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए। सूर्य का प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख में आता है और हम उस आइटम को देख पाते हैं। हमें हाथ पैर दिए हैं कार्य करने के लिए। हम हाथ से कोई वज़न उठा लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। पैरों से हम चलते हैं। मुंह दिया है, मुंह में हम कोई वस्तु डालते हैं तो सबसे पहले दांत दिए हैं चबाने के लिए मजबूत। उसके बाद वो फूड पाइप से भोजन हमारे पेट में जाता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसे पचाता है और बाद में वो आंत में जाता है। पुरुष स्त्री को रज और वीर्य दिया है जिसके मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये सारे कार्य हमारे हाथों से, आँखों से, मुंह से, दांत से, पेट से, आंत से, शरीर के भिन्न भिन्न भागों से होते हैं। तो इसमें हमारी महानता क्या है? ये शरीर भी हमें प्रभु ने दिया है, शक्ति भी प्रभु ने दी है, बुद्धि भी भगवान ने दी है। बस उसको यूटिलाइज करने की जो बुद्धि है वो भी प्रभु ने दी है। सब कुछ प्रभु ने दिया है और ये काम एक यंत्रबद्ध हो रहा है। तो उसमें हमारी महानता क्या है? और यदि महानता है तो वो इस बात में है कि हम ये जाने कि हमारी आँख किस प्रकार से टेक्निकली देख पाती है। हाथ जो कार्य करते हैं उनमें जो शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है। ये जो हम आइटम मुंह में डालते हैं हमें कैसे मालूम पड़ता है ये इटेबल है? मुंह के सामने ही दांत क्यों दिए हैं? दांत के साथ ही जीभ क्यों बनाई है? ये डिज़ाइन किसने बनाया है? पेट के दीवारों के अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड झरने की तरह कैसे फूटता है? इसके बारे में हम क्यों नहीं विचार करते? इसको जानने में हमारी महानता है। इसको यूटिलाइज, इसका उपयोग करने में हमारी कोई ग्रेटनेस नहीं है। जो इस प्रकार से सोच पाता है वो सही मायने में इंसान की शक्ल में एक डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, जिसकी भक्ति धीरे धीरे प्रभु के दरबार में पनपने लगती है और परमपिता परमात्मा उसको अपनी भक्ति के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ विचार करना है। ये होता कैसे है? हो ये अपने आप ही रहा है, मात्र उसको निहारना है, इसको समझना है। वो एक अलग बात है, हम किसी कार्य को कोई करते हैं तो उसमें कोई अलग तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास से ज़्यादा भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। प्रयास करने के जितने भी साधन है, जितनी भी सामग्री है, वो परमपिता परमात्मा ने ही उपलब्ध कराई है। तो जब हम इस प्रकार से मनन करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं कि मनुष्य का शरीर ही नहीं बल्कि प्रकृति का निर्माण भी कैसे हुआ है। ये जो विशाल प्रकृति है, ये नेचर है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। मनुष्य के पास कैलकुलेशन करने के लिए जिसके पास कोई संख्या उपलब्ध नहीं है। इतनी भारी मात्रा में सूरज, चांद, सितारे, प्राणी, कीड़े मकोड़े, जलचर, नभचर, थलचर और ना जाने कितने फूल, पत्ती, फल इस हमारी धरती में नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में हैं और सबकी अपनी अपनी एक उपयोगिता है। तो जो इस सृष्टि के बारे में मनन करता है, जो अपने शरीर के बारे में मनन करता है, ये शक्ति हमारे शरीर में नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में काम कर रही है। जो इस ताकत को, इस शक्ति की खोज करता है, वो सही माने में मनुष्य द्वारा प्राप्त जो ये मानव जन्म है उसकी सार्थकता सिद्ध करता है। और प्रभु भी
गर्व करते हैं कि इसको मैंने मानव योनि देकर कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि उसका ये जो कंसीडरेशन है ये उसको वापस अपने घर में ले जाने के लिए महान मदद करता है। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भगति जगत सब सपना। उमा, मैं अपना अनुभव आपसे ये कहता हूँ कि यदि इस संसार में कुछ सत्य है तो हरि की भक्ति है, और सारा का सारा जगत ये स्वप्न के समान है। तो जो मनुष्य यह समझ लेता है कि ये जगत सपना है और परमपिता परमात्मा और हरि भक्ति ही सिर्फ अपनी है, तो वो इस भव सागर से पार हो जाता है और जहाँ उसको जाना है वहाँ वो पहुँच जाता है, और मानव जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है उसको वो पूरा कर लेता है। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।